वंदे गुरु परंपराम्। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजसुतं गुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप भगवान श्री राम कृष्ण के मंगल में मध में आनंद में तथा रस में नाम की शरण ले बिना हम जागतिक जीवों का कल्याण हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः हम करबद्ध होकर प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम को अपने गले का हार बना लें। सदा सदा के लिए आबाद हो जाएंगे। फिर आपको किसी प्रकार की परवाह करने की जरूरत नहीं है। क्यों?
तो आपका सारा दायित्व आपके नाम भगवान ले लेंगे। सदा सदा के लिए आप सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य प्राप्त कर आनंद विभोर होती रहेंगी, आनंद विभोर होते रहेंगे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है, वृंदावन के दो साधु श्री राम कथा मृत का आस्वादन कर रहे हैं, ये चल रही है ना। तो कल हमारे भगवान सर्वेश्वर श्री राम परम भक्ता उत्तम ऋषि की कृपा प्राप्त स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय पूज्य चरणा श्री सबरी जी का आश्रम पहुंचे। उन्होंने खूब स्वागत सत्कार किया। देखिए, एक सम्राट है, उसके पास में सुखदेव जी पहुंचते हैं, तो अपने विधान अपनी योग्यता के आधार पर उनकी खातिरदारी करेंगे ना। एक खाकपति कुछ नहीं है। बात सुनाई दूं, 10वें स्कंद के 87-88 अध्याय, 88वां वेद स्तुति है। भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन की उत्कंठा आपको मिथिला नरेश, जिनका नाम था श्रीमान राजा बहुलाश, एक थे वहां गरीब ब्राह्मण श्रुतदेव अपनी मिथिला में। राजा बहुलाश रोज कहते थे अपने सैनिकों को, श्रद्धा के तैयार करो, हम पूजा पर से उठेंगे, चलेंगे द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए। रोज इतनी तन्मयता से पूजा करते, सूरदास की बुला हो जाती। भगवान भोला को थोड़ा प्रसाद सेवन करते, तो प्रधानमंत्री कहते जय जय, समय का तो अभाव है, द्वारका पास में तो नहीं है, आप की पूजा में थोड़ी देर हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, कल चलेंगे। वर्षों बीत गए। देखिए, हृदय प्रबल उत्कंठा है, उनके दर्शन करते बड़ा आनंद आता है। मिथिला नरेश राजा बहुलाश उसी प्रकार से उत्कंठा थी। गरीब ब्राह्मण पत्नी और स्वयं अपनी श्रीमान श्रुतदेव जी रोज पूजा पाठ अपनी पत्नी से कहते, देवी आज हम द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएंगे। द्वारकाधीश, लेकिन भजन में इतने तल्लीन हो जाते, समय का हिसाब ही नहीं रहता। हम सवेरे से उठ करके शाम तक 16 माला करेंगे, उसे नानी मरती है। 16 माला में यहाँ देखिए, गरीब सम्राट उधर शहंशाह मिथिला नरेश। वर्षों बीत गए। जो भक्त अपने प्रेमास्पद की झांकी के दर्शनों की अभिलाषा से उत्कंठित रहता है, रोज उनकी पूजा से फुर्सत नहीं मिलती। सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सोचा, द्वारकाधीश ने सोचा, श्रीमान सुखदेव जी कहते मैं भी था उसमें। सुखदेव जी ने, श्री भगवान ने सोचा, उनको समय नहीं, मेरे पास तो समय है, हम ही चलेंगे। ये देखिए, भक्त के पास समय नहीं रहता है, भगवान स्वयं चलते हैं। अब देख क्या लीला होती है। जितने तत्कालीन महात्मा प्रसिद्ध थे धरातल पर, अरे धरातल में, त्रिलोक में, सबका स्मरण क्या सब चलाए, तो वो चला जाए। श्रीमान परीक्षित जी कहते हैं, राजन उसमें भी था। भगवान ने सोचा यदि पहले राजा साहब के यहाँ जाए,
ब्राह्मण देवता नहीं जाएंगे। राजा साहब को ब्राह्मण देवता को तकलीफ होगी, मैं गरीब था इसलिए मेरे पास पीछे आए। ये भगवान सबको सोचना पड़ता है। सोचा पहले यदि ब्राह्मण देवता के यहाँ चला जाऊंगा, पीछे राजा के यहाँ जाऊंगा, राजा साहब तो उतने विगत व्याकुल हो जाएंगे, मत पूछो। क्या किया जाए, दोनों एक से एक भक्तराज हैं, एक ही समय में दोनों के यहाँ जा नहीं सकते, सबको दो दो बना दिया। दो नारद जी, दो व्यास जी, पराशर जी, सुखदेव, दो दो बन गए। भगवान का चमत्कार देखो। आपको हृदय भाव चाहिए, भावो ही भवकार में। यदि भावना विलक्षण है, विलक्षण सिरमौर भगवान सर्वेश्वर को आपकी भावना के अनुसार आकार धारण करना पड़ेगा, रूप धारण करना पड़ेगा। इसीलिए एक बार, बहुत पुरानी बात है, बहुत वर्ष, कई वर्ष बीती, ये पुरुषोत्तम महीना था, तो आजकल पुरुषोत्तम महीना चल रहा है ना, इसमें दान पुण्य ब्राह्मण भोजन भजन पूजन करोड़ गुना ज्यादा बढ़ जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण ही प्रहलाद जी के कारण पुरुषोत्तम महीना का रूप धारण किया है, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। इस पुरुषोत्तम महीना में जो शुभ कर्म किए जाते हैं करोड़ गुना फल मिलता है। अशुभ कर्म में भी करोड़ गुना फल मिल जाए, पाप करेंगे पुरुषोत्तम महीना समा हो जाएगा, करोड़ गुना ज्यादा हो जाएगा। राधे साहब, राधे साहब। तो बाबा माधुदास महाराज पुराने वन विहार में स्वामी कृपा जी से प्रार्थना की, ठीक है। 29 दिनों तक भगवान अवतारा त्रि शरदोत फूल मल्लिका दीक्षरंतु मनश्चक्र जो मैं पास होता। इस श्लोक का 29 दिनों तक इस पर 1 घंटा करा दे रहा था। दास भी आता था, सुनता था, बड़े बड़े विद्वान जाते, बड़ी भीड़ होती। एक दिन आपने कहा भगवान लिखा है, भगवान। भक्तों, बहुत तादाद में आप लोग यहाँ उपस्थित हो। एक हमारा प्रश्न है, श्रीमान कृपाजी महाराज ने कहा भगवान लिखा है, भगवान ने भी मन बनाया, तो भगवान एक हैं कि कितने भगवान बता सकते हो? एक हैं कि 2 हैं कि 3 हैं कि 50 है? संत बघाट वाले कौशल भक्त मान लीजिए ने, पुराने महात्मा श्री कौशल किशोरदास, कौशल किशोर के अनन्य भक्त, कौशल किशोर माने श्री राम, उनके दास थे। रामायण जी की कथा बहुत जोरदार कहते थे, बहुत विलक्षण कथा। एक हलवाई वो भी आता था तो कथा सुनने के लिए, जब अपने लोग नहीं आते हैं हलवा, तो नाम की सेवा की बात है। देखिए अन्नकूट होता है ना, हमारी बहन, हाँ, तो सब मिल करके खूब चकाचक है। 4 मुंह का चूल्हा था, हमने दर्शन किया, पहले कभी नहीं दर्शन किया। 4 मुंह वाला चूल्हा, 1 2 3 4, अर्थात और कुछ कर लो, लीला डाल की लीला है, ऊपर भोग होता है, चकाचक रहता। कार्तिक का महीना, मानसिक सेवा की बात चल रही थी। श्रीमान कथा गाते कौशल किशोरदास महाराज ने कहा देखिए जितनी प्रकार की सेवा कही गई है रामकृष्ण के विषय में, सबसे सुगम सुलभ बिना खर्चे का मानसी सेवा है। और बलवाचार्य कहते हैं मानसी तो परामता, मानस सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। क्यों? मन की आवश्यकता होती है। मन चला गया झंझारपुर ठाकुर जी का खिलौना खरीदने के लिए, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा।
मनोजोर से कथा सुनेंगे बहुत कुछ मिलेगा। मन को सोची रखिए। सिंहासन पर जुगल सरकार श्री सीताराम जी, आप सखी का वेश है, श्री किशोरी मणि को स्नान कराइए, कपड़ा वस्त्र धारण कराइए, श्रृंगार कर ले जा करके विलक्षण विलक्षण श्रृंगार करिए, एक पैसा खर्चा नहीं, अरबों खरबों की संपत्ति लगा डालिए, चकाचक राधेश्याम जी। वो दही दूध घी चीनी मधु आदि मिलाकर खर्चा एक पैसा नहीं, खर्चा एक पैसा नहीं, और जितने प्रकार की सेवा होती है उससे करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलेगा। महात्मा जी ने कहा। और क्या नाम हलवाई था, वो सरकता सरकता पास में पहुंच गया। गुरु जी कौन है तू? मैं हलवाई हूं। आपने बड़ी सुंदर बिना खर्चे की मान सेवा बात बताई, हमको मंत्र दीजिए। अरे जानना पड़ता तू मेरा मेहमान बनने आया है। फिर बाद में महाराज हम आप जैसे संतों के मुझसे सुना है, सांस निकल गई भीतर आएगी कि नहीं कोई पता नहीं, कृपा करके हमको शुद्ध कर दीजिए। तो आपने सोचा महात्मा तो महात्मा होता है, नशा पहुंचा हुआ भगत है, अब बहुत बड़ा पूरा ठगत है, महात्मा उठग रहा है। मंत्र दिया कमान से। अरे एक बार हमने पूछा माधुदास महाराज, जब हमारे महाराज ब्रदर प्राप्त कर गए, महाराज कहते रोमन वृंदा विपिन बिहार अपने आचार्य चरण कहते श्री भट्टाचार्य जी, तो परिक्रमा भीतर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। उनका लाला सुन, वो लोग सिद्ध संत थे, नकली पूजा असली है, असली पूजा दुर्लभ है। क्या बढ़िया बात बताई, नकली पूजा असली है, असली पूजा दुर्लभ। नकल करोगे, नकल करते 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 असली पुजारी बन जाओगे। उसी गुरु ने हमें एक बात बताई तो बहुत बढ़िया, श्री श्री महात्मा अर्जुन दास महाराज जी वाली बात कहा, देखो जहां तक बन सके संतों की सेवा करना। बहुत माता जी उनको संतों की सेवा नहीं कोई लेना देना था, तो रात लीला करते थे, लाखों रुपए का जेवर रखते थे, और उनके बाद कहाँ गया जेवर आज तक किसी को पता नहीं पड़ा। तो ठीक पीछे बताएंगे। हलवा आया गुरु जी, आज गुरुवार है, आज गुरुवार है, आज गुरुवार है, आज गुरुवार बढ़िया है, आप कृपा के मंत्र से बता दो। ठीक, कहाँ रहता ज्यादा दे? सरजू किनारे में ज्यादा समय बिताता हूँ, सरजू जी के किनारे। ठीक है, बैठ जाना, मन को रोकना, दुकान पर न भेज देना मन को, रोज ठग विद्या नहीं सिखाना मन को शुद्ध रखना। एक सिंहासन बनाने वाला जोरदार जुगल किशोर बिराना श्री सीताराम कन्हैया बिहारी जी को, और उनकी सेवा करना। तो तुम तो हलवाई हो, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए तुम समझ। हाँ गुरु जी, हम 56 भोग क्या, कितने भोग बना देंगे। अपने सिमरिया घाट में अन्नकूट में एक दिन 386 व्यंजन बन गए, 386 लोग देखने आते। हम सब मिला मिला कर बांट देते कि हमारे पैर को बड़ा कष्ट होता है, उसमें इतना परिश्रम हुआ, रसूला नहीं रहने दिया, चमचम नहीं रहने दिया, हम सब मिला देते। एक दो बार हम बीमार पड़ गए, आपको फिर तवार्धम करके जय गोपाल, बटवारा में कुछ नहीं, यहाँ भी यार हुआ। सब प्रकार लोग रहते हैं,
सब रात का समय में तो सब नहीं हो सकते, ये समस्या है। खुद हलवाई था श्री श्री कौशलदास महाराज की कृपा पात। जब महात्मा जी ने कहते हैं गुरु मेहरबान तो चला पहलवान, सिद्ध हो गया वो। मानसिक सेवा में जोर से कराते, बड़े प्रेम से राज करते। एक किसी काम में फंस गया, समय का अभाव था, जल्दी जल्दी में बहुत बड़ा कड़ा, बहुत बड़ी कड़ा, उसमें 200 मन दूध, मानसिक 200 मन दूध डाला और 200 मन के हिसाब 1 किलो में, 1 शेर में 1 छटंकी के हिसाब से चावल डाला और 2 छटंकी 2 छटा चीनी देना चाहिए, तो बराबर दे दिया, बराबर दिया। 1 किलो में 1 छटा चावल, 1 छटा चीनी पर, 2 छटा चीनी पड़नी चाहिए थी, तो 1 छटा दिया। गुरुजन आकर ऐसा चाटा जमाया, आंख खुल गए। देखिए क्या बढ़िया रात हो गया। इन दोनों की गिला देकर भगवान श्री जुगल सरकार से नहीं रह गया, सिंहासन उतर करके कहा महात्मा जी आपका चला, आप चले आ गए। कंजूसी कर डाली, उसकी कंजूसी को देकर गिर गया है, एक चाटा जमाया, भगवान मुझसे मेरा आ गया। अपने चेले की कंजूसी से हमको भी आपने पूरा कर दिया। क्यों भैया? महाराज हम तो बनिया हैं, बेईमानी करना जानते हैं, कम खर्चा हम बहुत आमदनी हो, हमने वो कम ईंधन लगा दिया। हमको तो यहाँ 1 छटा दूध में नहीं, एक से दूध में 1 छटा चावल तो 250 ग्राम 1 पौवा चीनी देनी चाहिए कि खूब चकाचक मलाईदार होती। हमने कंजूसी कर डाली तो हो गया वो भगवान श्याम सुंदर, श्री रघुकुल राम भद्र, आकाश से देखा कि विमान आया, गुरु चला, दोनों को बिठा कर अपने साकत दे दिया। ये कंजूसी कितना लाभ हुआ? कहीं कहीं कंजूसी भी काम करना होती। राधे राधे राधे। क्यों? तो सिद्ध गुरु के सिद्ध चेला बन गया था, सिद्ध हो गया था, हुआ है। जहाँ कहीं कर मानसिक पूजा करता, रोज सरकार पैसे से बिल्कुल स्नान करा, सारी रोज खा करके तो रसोई बनाकर भोग लगा तो स्वयं भोजन करता। ऐसे कहने का तात्पर्य भक्त स्वतंत्र है। तो श्री करपात्री जी ने कहा मेरे विचार से आप लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मैं अपने प्रश्न का उत्तर आप लोगों को सुना देता हूं। मेरा प्रश्न है कितने भगवान? तो जितने भक्त उतने भगवान। अमरनाथ जी धनुषधारी हो राम चाहिए, इनकी पत्नी को गोपाल जी चाहिए, लड्डू खाने वाले, मक्खन मिश्री खाने वाले, अलग अलग भेद नहीं हुए। एक बता देता भक्त मार्ग में कथाती है। एक राजा साहब थे, वो रघु तिलक श्री सीताराम जी के पास, श्री सीताराम जी के पास उनकी पत्नी विपरीत बंसी मनोहर मुरली मनोहर को पास राधा कृष्ण जी। राजा साहब तो समय कम मिलता, जैसे हमारे 3 गुरु बहन है आजकल यहाँ, रोज सेवा करने। आप दर्शन नहीं किया होगा, ठाकुर दर्शन करते हैं, फुल सेवा, क्या रह श्रृंगार होता है। हमको रोज लाकर दर्शन, हम तो नहीं जा सकते ऊपर, हमारे ऊपर बड़ी कृपा इन तीनों की है। ठाकुर जी दर्शन आज भी दर्शन करके चका से हो। वृंदावन जैसा रस, ये सब की सब ब्रजवास हमारे गुरुवान की बेटियां हैं, ये सभी ब्रजवासी हैं। ठाकुर जी का विधान है, इन लोगों का हृदय बड़ा पवित्र है।
क्यों? रोज मनन चिंतन करते 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 महावाणी जैसा अमूल्य ग्रंथ रत्न, उनका पाठ हमारी गुरु बहन श्यामा जी हैं, विठल भगवान की माता जी, रोज सुनाती। महावाणी जी का पाठ, श्री जुगल शतक जी का पाठ, ये तो वृंदावन में किसी भाग्यशाली महात्मा आजकल करते नहीं करते हैं। कलयुग का नंगा नृत्य सब जगह होने लगा है। तो ठाकुर जी की झांकी देखकर बहुत राजरात। आजकल नकली फूलों का श्रृंगार होता है। एक बार जेठ महीना करीब हुआ, आनंद झंझारपुर गए थे, अपना स्थान है वहां। ठाकुर बड़े सुंदर सुंदर हैं, आज दर्शन कराए थे राघव जी ने। वो कभी नौबा पर भेज देते हैं। वहां के ठाकुर जी बहुत छोटे हैं, हंसमुख हंसते रहते हैं। हमारे गुरु जी का जो विग्रह है वो भी छोटा है, हंसमुख। हनुमान जी छोटे हैं, बड़े विलक्षण विलक्षण चारों मूर्ति, और श्रृंगार बड़ा विलक्षण। नकली फूल ये नहीं देखते, ये देखिए नकली नकली है उसका श्रृंगार। अपने वृंदावन मिथिला कुंज है, मिथिला कुंज, उसमें 5-7 हजार रुपये लेते हैं, ऐसा श्रृंगार कर देते पूरे, जो 15-15 दिन रह जाता है। तो हम तो कम जाते हैं, अपनी कुटिया से गए, बड़ा विलक्षण। कब श्रृंगार हुआ? उन्हें आगे हुआ। एक हमारे साथ में गए, कई दिनों से महाराज है वहां घर हुआ, कई दिनों से। ठीक है, जितने भक्त उतने भगवान। तो राजा साहब रानी साहब भी बहुत श्रृंगार करती, राजा चल दर्शन करी। देखिए हमारे श्याम सुंदर की किस प्रकार से बाएं मुकुट की लटक कैसी बढ़िया है। देवी आप बावली हो गई हो, अपनी पत्नी को कहता राजा, आप बावली हो गई, लेकिन क्या क्या बढ़िया धनुष लग रहा है, क्या सीधा मुकुट है, मुकुट यूं है। अब कहती हूं उनको अपने ठाकुर भी दर्शन हो रहे हैं उसमें, अपने मन के अनुसार आप दर्शन करोगे ना। अब देखिए हम जाते हैं यहाँ से एमएच पकड़ने के लिए, रास्ते में हमको मिलते हैं बाबा विदेश्वर नाथ, हम गाड़ी पैसे करते हैं, जय जय श्री राधे, बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। जय जय श्री राधे कौन सुनाएगा उनको? राधे श्याम। जय जय श्री राधे राधे सुनने के लिए उनको जनानी का रूप बनाना पड़ा रासलीला में। महाराष्ट्र में गए तो प्रवेश नहीं मिला, तो पार्वती का स्वरूप में गए, लेकिन नकल तो नकल होता है, तो फेल हो गए, पकड़ में आ गए। श्याम सुंदर का समर करके करना। जितने भगवान, रानी साहबा कहती हैं, ये देखो मुरली मनोहर जुगल सरकार की क्या सुन, सब ये दर्शन दो, बोला आप नहीं जानती हो, कनक भवन बिहारी जुगल सरकार हमारे सामने विराजमान है, आप उनको दर्शन करो, आप उनके दर्शन उनके दर्शन करो। और राजस्थान पर हाथ परिहार में घंटों बीत जाता। इनकी मुकुट की लटक देखो, बंसी बजाते हैं, त्रिभंगी सुंदर स्वरूप देखो, आप नहीं जानती हो, आपके आंख कुछ हो गया है, तो ऐसा कहते आपके आंखों में कुछ हो गया है। अरे जुगल सरकार श्री सीतारमन है, कनक भवन बिहार, अच्छी तरह दर्शन करो। आप कहती हैं रानी साहबा, नहीं राजन, आप किसी वेद को बुला करके अपने आंख को ठीक कराओ। हमारे जुगल सरकार को आप मुरली मनोहर को धनुधारी बता रहे थे,
और उनको बनना पड़ता है, अपने भक्तों को डर के मारे बनना पड़ता है उनको, भगवान को। जैसे वो चाहेगी वैसा बनना पड़ेगा, जैसे वो चाहेंगे वैसा बनना पड़ेगा। ये उनको भी डर है ना, वो किसी से नहीं डरते, अपने भक्त से डरते हैं। भगवान ये देखिए क्या बढ़िया है। राधे राधे। आप स्वतंत्र हो, अपने भगवान का जैसा आकार बनाना था बना लीजिए। श्यामला बनाइए, गौरांगी बनाइए, अरे लोहार बना लो, बच्चा बना लो, जवान बना लो, गोद में बिठाकर दूध पिला लो, कुछ बनाओ, कुछ बनाओ। तो कहते करते जी जितने भक्त उतने भगवान। एक भक्त तो नहीं, अनंत भक्त है, अनंत भगवान हुए ना। अनंत भगवान अनंत भक्त हैं, अनंत भक्त की अनंत इच्छा भी हुई। अपनी अपनी इच्छा को जब ढोल लगा देगा ना। हमारे वृंदावन जवाई ठाकुर है, बंगाल में अलावा साहब थे, उनकी बेटी को श्याम सुंदर ने मोहित कर लिया। कितना बस था अपनी माँ का, माँ हम तो श्री कृष्ण विवाह करेंगे, हम श्री कृष्ण विवाह करेंगे। अरे पगली, उनसे विवाह होता है? हाँ हम करेंगे। अंत तो आपके बिहारी श्री मंदिर बना करके राय साहब ने गौर सरकार की, तो श्री श्याम सुंदर से विवाह हुआ। श्याम सुंदर को जमाई बनाया, चांदी का अंगीठी ठंडी में बोरस, उसमें खूब चकाचक, हमने खूब दर्शन। आज कल नहीं, मंदिर बंद सब जगह उबाल हो गया। हुक्का हुक्का, राजा हुक्का पीता, जमाई हुक्का कैसे नहीं देगा? देखिए जितने भक्त उतने भगवान, भक्त जो इच्छा करेगा। अरे राधे श्याम, और श्याम जी का वहां हुक्का है, और ये मुंह लगाना गुरुग्राम वाला नहीं होता है, वो चांदी का चिलम उसमें ठाकुर जी के सामने रखा जाता था। सारा मंदिर ही बिक गया। वर्तमान में गोस्वामी जी गए, उनकी पूर्वज ऐसा करके परिवार में रजिस्ट्री करा करके सब बेच डाला। किसी का दोष नहीं इसमें, हम तो जो धर्म नहीं बढ़ते थे कैसे दोष, जो का धर्म है। नहीं, ये बिहार की बगीचा के सामने तरास वाला मंदिर, तरास राजधानी, तरास। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम जब जिस समय गए थे 51-52 ईस्वी की बात, बाकी वृंदावन लगता है। अब वृंदावन ऐसा सुंदर शहर बन रहा है, जो कुछ कसर है 28 में जाकर पूरा हो जाएगा। 28-27 में आप लोग आशीर्वाद से जोगी जीतेंगे, तो बांकी बिहारी कोर कहते हैं, बांकी बिहारी कोरिडोर पैसा वैसा सब आवंटन हो गया है। 5 एकड़ मंदिर बनेगा, जितने मकान सब चले जाएंगे। ऐसी व्यवस्था होगी, 50,000 लोग रोज एक बार में दर्शन करेंगे। बाकी दर्शन, रघुनाथ जी के दर्शन, ये फिर तो जाहिर होगा। वर्तमान में जितने तीर्थ हैं भारतवर्ष में, जितने धार्मिक क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती जानते हैं? वृंदावन। क्यों ऐसा क्यों? भगवान राम जी को गए कई 1000 वर्ष, लाखों वर्ष बीत गए, और जितने सब के सब, ये तो नए 5,500 वर्ष हुए हैं। नई बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है? राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे 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 राधे, बाबा राधे राधे। रिक्शा वाला चलेगा, घंटी कोई नहीं सुन रहा, राधे राधे, आप तुरंत बगल हो गए। हमारे यहाँ से मोहन जी के ड्राइवर आते हैं गाड़ी लेकर के, तो हमको लेकर कहीं ले जाता है,
तो क्या सुनिए, सुनने वाली बात सुनाता। वो ड्राइवर ब्रजभाषी है। ब्रजभाषा बोलता है, हम क्या महाराज एक बात कहूँ, मन में तकलीफ तो नहीं होगी? एक बात कहूँ, मन में तकलीफ तो नहीं होगी? क्यों बताइए। अब तकलीफ वाली बात कहो तो कैसे नहीं होगी? उससे पहले कह देता है, नाराज नहीं होना, बोलो क्या बात। तो आपके मिथिला में हमने अनुभव किया है, मनुष्य से ज्यादा समझदार पशु होते हैं। ऐसे मनुष्य से ज्यादा समझदार पशु होते हैं। जो गाड़ी चलते हैं ना, ऐसे कहते हैं, सीटी देते हैं, सीटी होती है ना गाड़ी में, क्या कहते हैं? हॉर्न, हॉर्न, हॉर्न। मवेशी मालदार पशु बगल हो जाते हैं, मनुष्य बगल नहीं हो सकते। हमने अनुभव किया है, जहां जहां जिस गांव में मैं गया तो पशु किनारे हो जाते, रास्ता दे देते, मनुष्य रास्ता नहीं दे सकते। ये ऐसे है। राधे राधे, या बुला दे। आइए, श्रीमान भगवान नवदा भक्ति का राधे राधे करते हैं। सबसे पहले बात क्या बताई? प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग। अब संत क्या है? व्याकरण के आधार पर जो अपने लिए कुछ नहीं रखता है, सम कल्याणम तनोति सर्वेषां कृते असौ संतः, जो चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत के लिए कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है, उसका नाम है संत। दूसरों के सुख से सुखी और दूसरों के दुख से दुखी, उसका नाम संत। आज दूसरों के दुख से हम खुशी हो जाते, चलो जहन्नम में जा रहा है, अच्छा हुआ। दूसरों के दुख से हम सुखी होते हैं, ये असंत का लक्षण है, दुष्ट का लक्षण है, बेईमान का लक्षण है, गद्दारों का लक्षण है। दूसरों के सुख को देख करके राधेश्याम जी जलने लगे। हमारे सामने में इसकी इतनी तरक्की हो रही है, ये किसी का दोष नहीं है, युग का प्रभाव है। लेकिन आज भी संत हैं, आज भी संत हैं। अब देखिए, कल की बात मैया थी, उनके पागलपन पर इनको कष्ट, समझदार जी ने सब कष्ट, रात का समझ कर हमको कष्ट, लेकिन भोग तो भोगना पड़ेगा। कर्माणि भोगादेक्ष्यन्ते, हमने जो कर्म किए हैं आज नहीं, अनेक जन्म का आता है, वो कर्म हमको भोगना पड़ेगा। न हमारी बेटी को, न पत्नी को, न पति को, न लड़के को, न पिता को, न माता को, न सगे संबंधी को। जो कर्म करता है उसका फल उसी को मिलता है। इसीलिए सोच समझ कर्म करिए। जो विलीन हो गया उसको क्षीण करने की शक्ति भगवान के भजन, भगवान के नाम में। एक महात्मा का दो सज्जन गए, महाराज हस्त रेखा देखो, हस्त रेखा। तो एक से कहा तो 1 वर्ष में फांसी पर चढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरे से 1 वर्ष तुम मालूम राजा बनेगा। तो फांसी पर 1 वर्ष, 1 महीना के बाद फांसी। तो इतना भगवत चिंतन किया, इतना भगवत चिंतन किया, पाँव में कांटा कर गया, बस समाप्त हो गया। जो जिसको यह कहा गया तुम 1 महीना के अंदर, 1 महीना में शहंशाह बनो, राजा बनोगे। उसके बाद जो संपत्ति थी लेकर अनाथ दुराचार व्यवचार में लगा दिया। अंत में एक थैली मिली उसको, 1500 रुपए की थैली मिली। और जो था
गलत काम करने वाला सही काम करने वाला कहता है, अरे क्या करते हो, साधु महात्मा चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, वो समय बर्बाद करते हैं, हमारे साथ चलो रणदीवेशा के यहाँ। संभव है, इतने हो सकता। आज क्या लीला हुई, साधु महात्मा पा जाता था, उसके पाँव काट से सूख गए 3-4, और उसे थैली मिली 400-500 रुपए की। आज अंतिम महीना पूरा हो रहा है, कहा देखा आज अब भी मान लो मेरी बात, मेरे साथ चलो बेचा के पास ना, सत्संग करके क्या लाभ हुआ, पाँव काटे और सूख के मर जाते तुम ठीक कहते। गुरु जी से पूछने, चलो हम दोनों चलते हैं, और दोनों गुरु जी के पास पहुंचे। वो जो था नालायक, उसने कहा महाराज आपने इसका जीवन बर्बाद कर डाला, देखिए मुझको, हम सब कुछ करते हैं, 600-500-700 रुपये की थैली मिली। अच्छा बैठो बैठो, आज 1 महीना पूरा होने वाला है, आज ही अंतिम दिन है, इसको फांसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन सत्संग करता करता उसका सारा पाप दूर हो गया। काटे तो हम चूके 2-4 सदा के लिए आवाज रहेगा। तुमको राजा बनना चाहिए था, आज तुमने सारे अपने धर्म को कुकर में बर्बाद कर डाला, इसीलिए राजा नहीं बन करके 500-700 रुपये की थैली मिली। उसके हृदय की आंख खुली, चरणों पर गिरा, भगवान रक्षा करो रक्षा करो। हम नहीं रक्षा कर सकते किसी की, तुम भगवान के नाम की शरण ले लो। खूब नाम लेते, दोनों नाम लेते 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 भगवत धाम को परेशान कर गए। कहने का तात्पर्य है स्वामी जी, आप बिना संत से काम नहीं चलने वाला है। संत मिलते नहीं हैं वर्तमान में। संत अरे 8-10 दिन हुए, एक महात्मा आए, वो नहीं आए थे, आज गुरु बहन को लेकर बल्लीपुर से, फिर कहा गया कि बीच में आना, जोड़ा नाम जोड़ा दीजिए। तो ऐसा सुंदर स्वरूप, हम भी फंस गए। गुरु जी कुछ दीजिए, 1100 रुपया दिया, कुछ कपड़ा नहीं देंगे, एक जोड़ा धोती का दे दीजिए। आपने कहा भंडारा हुआ मुझे आना, आए। इन्होंने हमको कहा बड़ा ठग है, हमसे कहता है उनका आने जाने किराया तो दे दो कम से कम। मोटरसाइकिल आए थे, किराया दे दिया। कहने का तात्पर्य, देश तो बड़ा खतरनाक है, आप देश की पूजा करिए तो सफलता तो मिलेगा। देश प्रताप पूजिए तेव है, ये साधु महात्मा सुनाए हैं। डॉक्टर नहीं उनके पास एक गाड़ी पर बूढ़े 80-85 वर्ष के महात्मा, बाल सफेद, दुबले पतले, महात्मा मोटी पहनी हुई थी। तो महाराज आपके हम भोजन करेंगे। डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर ने कहा करिए, हम रसोई नहीं बना सकते, हमारे रसिया है, ठाकुर सब है। दिया फैसला, प्रसाद दाल साग दूध आदि सब दिया। भगवान बोला सबके सामने पता ला गई। अब महात्मा अधिकारी कहाँ गई, और दुबले मतलब बूढ़े महात्मा। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये जब करेंगे महात्मा जी, जब तक आप ये देंगे तो भोजन नहीं करेंगे, आपको संता अपराध लगेगा। डॉक्टर साहब महात्मा कितना चाहिए, तो 1 कुंटल घी, शुद्ध घी का 1 कुंटल घी का पैसा, 2 कुंटल चीनी का पैसा, 3 कुंटल चावल, 1 कुंटल दाल,
₹1.25 लाख चाहिए, क्या करेंगे? बहुत वृद्ध संत हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति करनी पड़ेगी। अब तो चक्कर में पड़ गए, भाई हम तो नहीं जानते हैं। बोलो बोलो बोलो। कृष्णादास जी आई, महात्मा जी क्या कहते हैं, सारी बात बताए। कहाँ करेंगे सिमरिया घाट में, कब काटेंगे? हमारे गुरु महाराज जानते हो? कौन? वृंदावन रहते हैं, नाम लिया राधे श्याम। कभी देखा तो था नहीं, तो हर एक साल रहते हैं, 41-42 साल तक रहे हैं। हम भी जाते हैं 1-2 दिन के लिए, कभी नहीं आपको देखा। आप लोग झूठ बोलते, तो हम भोजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो ले जाइए अपना उठाकर, नहीं खाओगे तो गैया खिला देंगे। 1100 रुपया दिया तो भोजन किया। कितनी मांग थी? 1 कुंटल घी का पैसा, 2 कुंटल चीनी का पैसा, 3 कुंटल चावल का पैसा, 1 कुंटल दाल का पैसा, 1.25 लाख रुपया। संत की बात बता रहा था, अभी संत का तो क्या किया जाए? कुछ लोग ऐसे हैं, गाइड कर लेते हैं एक दिन के लिए, आप देश बना लेते हैं, आप पहुंच जाते हैं। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, हम उस जगह रहने वाले हैं, हम निंदा नहीं करते हैं। कलयुग का हिसाब किताब है, कलयुग का चक्कर है। कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संग, संत का संग सर्वप्रथम है, पहली सीढ़ी है। तो क्या किया जाए? संत मिलना असंभव। अरे जेते हर के धाम है ता काम को तो करे। अयोध्या, वृंदावन, जनकपुर आदि जो संतों का भरमार जहां, वहां जाकर कल युग ने ऐसा अड्डा दबा दिया, सबको अपने चपेट में ले लिया है। हम बचपन के बाबा जी हैं, सब जानते हैं, गुरु जी ने पढ़ा भी दिया। फिर राधा बाग कैसे बनेगा? आज भी हम घनश्याम बाबू से विचार कर रहे थे, राधा बाग ने पिंड नहीं छोड़ा, ऐसा राधा बाग ने राधा राधा कर दिया। सदानंद जी जय श्री राधे। ये देख कलयुग का चक्कर है। इस कलयुग में कौन उबर सकता है? एकमात्र नाम, जिसने भगवान के नाम को अपने गले का हार, गहना, आभूषण बना लिया है, कलयुग उसका कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, राधा बाग हमारे बाप दादों का नहीं है, ठाकुर जी का है। ठाकुर जी की संपत्ति की रक्षा करना अपनी राजस्थान जी कर्तव्य है, अपना कर्तव्य दायित्व है। जैन के प्रकार जिसमें घनश्याम जी सहयोग नहीं, वो करते करा देते हैं। और की अपेक्षा संत देखिए, संत वर्तमान है नहीं, चोर में खूब हैं, लेकिन उनको पहचानने की हमारे पास आंख नहीं है, उनको पहचानने की नजर नहीं है, आंख नहीं, तो कैसे कम चलेगा? तो श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण, सो ने बढ़िया हिसाब किताब कर दिया है। रामायण जी का पाठ करिए 1 घंटा रोज, भागवत जी का पाठ करिए 1 घंटा रोज, सत्संग गीता जी के पाठ करिए 1 घंटा रोज, नाम कीर्तन करिए 1 घंटा रोज। नाम कीर्तन से वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। यहाँ का वायुमंडल शुद्ध क्यों है? यहाँ सैकड़ों महात्माओं ने भजन किया हुआ, खूब कीर्तन होता था, जय सियाराम, जय जय सियाराम कीर्तन होता था। त्रिवेणी दास जी हुए, त्रिवेणी, वो जय सियाराम की धुन वही चलाई। पहले तो सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम दोनों मिलते थे। फिर एक बार यही पुरुषोत्तम महीना आया तो गौरी शंकर सीताराम, काली
होली संग राधे श्याम काली दुर्गे सितारा, ये चला, उससे तो महीना में ही चला। ठीक है, सब भगवान के नाम चकाचक है, लेकिन विशुद्ध नाम देखिए, कुछ लोग कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे में क्या अंतर है? दोनों एक है। लेकिन श्री बाबा राजप्यार जी ने कहा नहीं, निंदार्क संप्रदाय में अनन्यता है, हमारे संप्रदाय में अनन्यता नहीं है। क्यों? हरि शब्द का संबंध हरे बनता है। हरि कहते हैं चक्र सुदर्शनधारी भगवान को हरि कहते हैं, मुरली मनोहर को कृष्ण कहते हैं, धनुर्धारी दशरथ नंदन भगवान राम को राम कहते हैं। तीन देता आगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए इसमें तीन देवता हुए, जबकि आया है पुरुषस्तु भगवान कृष्ण ब्रह्मादि स्त्री भी, चेटी से ब्रह्मा पर स्त्री जाति के हैं, पुरुष तो भगवान एकमात्र श्री श्याम सुंदर है। यहाँ तीन भगवान आ गए, एक उपासक, तीन तीन देवता की पूजा कैसे कर लेगा? जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के साथ अपने सारा हिसाब किताब करती है, अगर पति क्या हो धूल जोड़ के पर पति के साथ व्यवचार करे, उसको व्यवचार नहीं कहेगी, नहीं कहेंगे व्यवचार। ठीक इसी प्रकार से अपने इष्ट को छोड़ करके अब दूसरे देवता को इसी प्रकार करे तो व्यवचार में भक्ति हो जाएगी, और व्यवचार में भक्ति नहीं हो सकती है। अकेले आप हो, हरे माने राम कृष्ण विष्णु तीनों को होगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। इसमें दो भाग आया है नहीं, राधा कृष्ण सीताराम, तो कैसे काम चलेगा? देखिए, व्याकरण की शरण लीजिए, जो व्याकरण जानते ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? राधा कृष्ण को राधे कृष्ण कहते हैं, संबोधन राधे से ठाकुर जी कृपा से। अब देखिए, हरे कृष्ण करते हैं, श्री हरने धातु है, हरति सर्वेषां जीवानां पापानि जैसा हरि, समस्त जीवों के पाप को जो हरण कर ले उसका नाम हरि माने विष्णु। हरि हरने धातु है, हरण करता है। हरति प्रातःकालीन स्नान परायणानां भूतकानां वस्त्रान जैसा हरि, वस्त्र फाड़ कर, वस्त्र हरि ही है ना, वस्त्र करने वाले। यहाँ क्या है? हरति, देखिए ये हरने धातु से अचप्रत्यय किया गया तो हर बना, हरा बन गया। हरा माने राधा, हरति कृष्ण समना जैसा हरा, जो कृष्णचंद्र के मन को भी अपनी ओर खींच ले उसका नाम क्या हुआ? हरा। और संबोधन क्या होगा? हरे। जैसे गंगा है, उर्मिला है, श्यामा है, कृष्ण है, संबोधन क्या? कृष्ण हरे, कृष्ण श्यामे गंगे यमुने, दीर्घ आकार जितने स्त्रीलिंग शब्द है संबोधन आ का ए हो जाता है। राधे सीते उर्मिली इत्यादि। अब यहाँ आइए, हरि को हम राधा बना रहे, जो भगवान श्याम सुंदर के मन को अपनी ओर खींच ले। श्री राधा रानी के छोड़ किसी की ताकत है भगवान के मन को अपनी ओर खींच सकता है? नहीं। राधे हरति श्री कृष्ण से मन जैसा हरा तत्संबंधो हरे। हरे माने राधे, कृष्ण वही सरस्वती सर्वान जीवाना मना जैसा कृष्ण, समझ जीवों के मन को अपनी ओर खींच ले उसका नाम है कृष्ण। तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे। अब राम आइए, राम। अब देखिए,
राम को क्या करोगे? हरि को बना लिया, राधा बना लिया। राम को रमु क्रियाम धातु है, रमु क्रियाम धातु रम शब्द है, भय प्रत्यय हुआ जिसमें ओ बचा यूं हुआ तो रो में जो ओ उसका आ हो गया, राम ओम उसमें गया राम। रमते राधया सह वृंदावन धामनी जह स राम कृष्ण। राधा रानी के साथ जो रमन परायण है, राधा रानी के साथ जो क्रिया परायण है, उनका नाम है राम। बात समझ आई? रमते राधिका स असौ राम। राधा रानी के साथ विहार करे, लीला करे, रास करे, उसका नाम राम है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे व्याकरण आता है तो आपने ऐसा अर्थ कर लिया, लेकिन ये तो संभव नहीं। सब व्याकरण जानता है? नहीं जानता है, तो तीन करता रहेंगे। इसीलिए श्री व्यासदास बाबा ने कहा निम्बाड़ संप्रदाय में अनंता है और गौड़िया संप्रदाय अनंता नहीं है। तीन देवताओं की आराधना उपासना करते हैं। व्याकरण जानने वाले कम है, ऐसा कम करेंगे। यहाँ ये संत की सेवा, संत का संग करो, संत के संग से आपको सारा प्राय समझ सारी ग्रंथि समाप्त हो जाएगी। संत का संग हुआ, वो क्या करेंगे? आपकी विचार शक्ति को ऐसा विशाल कर देंगे, ऐसा विचार कर देंगे जो आप अपने लड़के बच्चे को परिवार में लगे हैं सुनना। समूह का कल्याण, समूह का कल्याण, समूह का कल्याण की भावना जिसके अंदर होगा, समूह के कल्याण की भावना जिसके अंदर होगी, राधे श्याम जी सर्वेश्वर श्याम सुंदर उसके हृदय में विराजमान है। तो उनको राधे श्याम जी देखिए, गंगा जी भगीरथ यहाँ ला रहे, उनका भगीरथ जी हम आपके पूर्वजों का कल्याण कर हम चले जाएंगे। फिर सुन लो क्यों? तो हमारे अंदर बड़े बड़े पापी स्नान करेंगे, अपने पाप को छोड़ देंगे, हम पापनी हो जाएंगी, काली कलोटी हो जाएंगी, हमारा काम कैसे चलेगा? आप लोग पापी आए, हम स्नान करेंगे, सारे पाप हमने छोड़कर निष्पापी होकर चले जाएंगे। गंगा जी ने कहा भगीरथ जी से, भगीरथ जी ने कहा देवी अब चिंता क्यों करती है? एक महात्मा आपके यहाँ आकर स्नान कर लेंगे, सारे पाप जागरूक हो जाएंगे। अब तो और नहीं जाऊंगी, पापियों के पाप मेरे पास रहेंगे, शायद महात्मा उस पाप को ले जाएंगे, संत अपराधी हम हो जाएंगे, नहीं जा सकते। नहीं नहीं, आप नहीं जानते, सुनो। स्वांतस्थन के बाद होता है, साधु संतों के हृदय में कौमुदी के आधारी भगवान सर्वेश्वर शांत सुंदर रहते हैं। जैसे रात के समय सूरज के सामने रात नहीं हो सकती, होती है, सूर्य के रात रहेगी, नहीं रह सकती। इसी प्रकार से संतों के पास में पाप रहेगा ही नहीं, निष्पाप होते हैं संत। क्यों? सब समस्त पापों को दूर करने की क्षमता भगवान है, और आपके हृदय में विराजमान है। इसीलिए आप चिंता मत करो, साधु संत आप में स्नान करके आपको पूर्णवती बना देंगे, इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से गंगा जल की बड़ी महत्ता है, बहुत महिमा है। बताते हैं दृष्टा जन शतम हंति, पाता जन शतद्वयम, स्नाता जन सहस्रानि, हंति गंगम न संशय। गंगा जल को देखने से 100 जन का पाप दूर होता है। देख लिया गंगा जल। दृष्टा जन शतम, पाता जन शतद्वयम। आज जिसने एक आचमनी 1 ग्राम पी लिया, 200 जन के पाप दूर हो गए। दृष्टा जन सहस्रानि, पाता जन शतद्वयम, स्नाता जन सहस्रानि। दर्शन करने, गंगा जी के दर्शन के 100 जन पाप दूर हुआ। गंगा जल का 1 ग्राम पान कर लिया, 200 जन पाप दूर हुए। कहीं स्नान करने का सौभाग्य मिला तो क्या हुआ जानते हैं?
हजारों जन को आप समाप्त हो। अब हम कथा करने गए तो एक बड़ी सुंदरी माता जी थी। एक बच्चा था 2.5-3 साल का, चल देता था। तो हमको हमारा वो बेटे की शिकायत मेरे पास ला कराई, महाराज इसको थोड़ी शिक्षा दीजिए, 3 वर्ष का बच्चा है। हम जिसको गंगम कराते हैं तो डरता है। गंगम क्या है? मैंने पूछा गंगम क्या है? स्नान। हम गंगम करो, गंगा कहेगा, गंगा कहता है नहीं, गंगम करो। राहुल सर गंगम तो जब पानी एक लोटा ऊपर पड़ जाता है तो गंगम खूब करता है, पहले घबराता है। एक तो ये है। दूसरा, एक दिन क्या इसने तो एक जगह कलम रखी हुई थी, उठा कर ले आया। मैंने एक चाटा जमाया, इसकी चोरी कर लेते हैं। देखिए इसकी मां में क्या बढ़िया विशेषता है। तो किसकी चोरी की? नहीं, हम चोरी नहीं की, नीचे गिरी थी, किसी को ले आए हैं, कल जाएंगे तो दे देंगे। तो मैं सुन इसको लेकर गई। मैं प्रिंसिपल साहब से कहा, देखिए ये आप यहाँ आकर चोरी, आप चोरी सिखाते हो, हम कल से बच्चे को नहीं भेजेंगे। मतलब बेटे किसकी चोरी की? हमने चोरी नहीं की, रास्ते में हमको कलम मिली, उसने अपने घर गए, आ जाकर हम आपको देते, आप किसी को दे देते। बच्चा कहता छोटा 3 वर्ष का, क्या सुंदर बात है, क्या बढ़िया बात। यही सब संत है। जो माता जी का निर्णय क्या बढ़िया है, संत में उसमें क्या अंतर हुआ? कहने का तात्पर्य, आप नाम लेंगे, नाम लेते 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 थे, नाम में विश्वास कैसे होगा? आप थोड़ा कथा सुनिए। कथा कौन कहेगा? अपने आप बैठकर सुनो। 2 जने 3 जने हो तो रामायण जी का पाठ कर 2 4 5 चौपाई, पूरी हो जाए तो भक्तमाल ले लीजिए, वो पूरी हो जाए भागवत ले लीजिए। इस प्रकार से करेंगे तो सत्संग रोज होगा, बुद्ध विवेक चकाचक राधे रहेगा। इसलिए संतों का दर्शन करना बहुत जरूरी है। अच्छा चली गई है, क्या बोल? इसका नाम है श्रोता। वाह, धन्यवाद। श्रीमान भगवान द्वारकाधीश ने सोचा इन दोनों भक्तों को फुर्सत नहीं है, लेकिन मेरे पास तो बहुत समय है, हम चले। पहुंचता है सिमरिया घाट, इस पर आए, भगवान ने सबको 2-2 बना दिया। सुदेव जी कहते हमको 2 बना दिए, जितने ऋषि मुनि सबको 2-2 बना दिए, आधे 2 बन गए। हुआ क्या? एक ही समय दोनों के पास जाते हैं, राजा धीराज बलराज जी के पास, इनके पास। लेकिन अंतर क्या सोचेंगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं हम दोनों जगह थे, दोनों जगह दोनों भक्तों की भक्ति देखी हमने। राय साहब ने क्या किया? पहले सभी संतों की पूजा की, चरणामृत लिया, चरणामृत लेकर के उनके अपने कोमल वस्त्रों से उनके चरणों को धोया, बिठाया, माला धारण कराया। उसके बाद भगवान की पूजा हुई। सभी संतों की पूजा के बाद राजा बोला, सभी संतों की पूजा, भगवान टुकुर टुकुर देख रहे हैं तमाशा। जब भगवान का नंबर आया, भगवान की पूजा हो गई, राजा साहब फिर रस लगा लिया, राजन आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से बहुत वरदान मांगो। भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति और आपके नाम हमें हमारे हृदय में सदा बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए भगवान। आप श्री सुखदेव जी यहाँ का वर्णन करते हैं, यहाँ क्या हुआ? तो सुखदेव ब्राह्मण देवता ने सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान का नहीं नहीं, आप नहीं जानते हैं, पहले इनकी पूजा करिए, इनकी पूजा होगी तो हमारी स्वतः पूजा हो जाएगी।
भागवती में। अब इनको चेतना आई, ठाकुर जी को छोड़ा, सुखदेव आदि जितने संत सबों की पूजा की, सबों की पूजा के फिर भगवान की पूजा करते हैं। भगवान बड़े खुश होते हैं। बहुत दिनों तक थे दोनों वहां, दोनों भक्तों के यहाँ, ताकि न उनके मन में किसी बड़ी बात है, उनके मन में एक ही समय दोनों को जा करके दोनों की सेवा ली, दोनों को वरदान प्रदान किया। फिर वहां चलते कहने का तात्पर्य, यदि भक्त के पास में फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, भजन करता करता समय अतिक्रमण हो जाता है, लेकिन भगवान तो देखता है, भगवान द्वारा करने यहाँ भी भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन चाहिए क्या? प्रेम चाहिए। प्रेम न हाथ में दिखता है, न पेड़ में फलता है, न बाड़ी में उपजता है, न कोई पालक मिलता है। प्रेम बड़ा खतरनाक है। मिलता है, मिलता है, मिलता है। कब मिलता है? नाम खूब लीजिए, देखिए भगवान है प्रेम मूर्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रेम की बात आई है। प्रेमास्पद भगवान है और रसास्पद श्री किशोरी मणि है। श्री श्याम सुंदर को भी रस चाहिए तो श्यामाजू के पास जाते हैं, उनकी कृपा होती है, श्याम सुंदर रस प्राप्त होता है। अब भगवान को जो रस मिलता है, समस्त परिकरों को, सभी समुदाय को आपके द्वारा रस प्राप्त होता है। पहले रस स्वरूपा श्रीमती रास विस्मान राज दुलारी कृष्ण प्राण वल्लभा श्री श्यामाजू रस घनीभूत हैं, और उनके पास जा करके भगवान श्री श्याम सुंदर रस संचय अपने पास में करते हैं, और तब सबों को प्रदान करते हैं। श्री जी से रस प्राप्त करके श्याम सुंदर रसिक बने, अपनी रसिकता से अपने परिकरों का रस बांटते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राजा साहब के हृदय में शंका हुई, जैसे लौकिक लोग करते हैं, अपनी पत्नी के साथ, परपत्नी के साथ बलबैया देते हैं, क्या करते, इसी प्रकार श्री कृष्ण ने एक गोपी के कंधे पर हाथ रखा, दूसरे गोपी कंधे पर हाथ रखा, ये तो ठीक नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन होगा। श्रीमान सुखदेव जी तुरंत पैतरा बदल दिए, कहा अधिकारी नहीं है, ये परीक्षित की अधिकारी नहीं है। 14,000 कुछ श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में, छोटे श्लोक अनुष्ठान बना करके 18,000 होते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो श्री सुखदेव जी जो लीला सुख थे, हरिप्रिया जी बनती, हरियाचार्य महाराज, वो महावाणी का महावाणी नाम ग्रंथ, इसमें रसी रस का विस्तार है, अपने लोगों का प्रवेश में नहीं है। हाँ, सिद्धांत सुख पढ़ लीजिए। सिद्धांत सुख को 5 सुख है ना, अंत में सिद्धांत सुख है, सिद्धांत अध्याय। उस सिद्धांत सुख में आपका मन रमन करने लग जाएगा, अधिकार प्राप्त हो जाएगा, तब सेवा सूरत आदि में आप प्रवेश करने का प्रयास आप कर सकते हैं। पहले करेंगे तो अपराध होता है। इस शरीर से, पंचभूति शरीर से महावाणी के 4 सुखों में प्रवेश होना असंभव है। उसके लिए सड़ी सखी का रूप होना जरूरी है। तो कब होगा? तो श्री सिद्धांत सुख में उसको कंठ कर लीजिए और उसमें विचरण करिए। श्रीधाम क्या है, श्रीधाम कहाँ विराजमान है, वहां तो किसी का प्रवेश ही नहीं है। और श्री सिद्धांत सुख को आप कंठ करेंगे, धीरे 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 अन्य सुखों में प्रवेश स्वतः प्राप्त हो जाएगा। संत हैं संत। संत माने जिनका हृदय जुगल, जिनके हृदय में जुगल सरकार विराजमान चला रहे हैं, उनको कहते हैं संत। ऐसे संत का संग हुआ तो सखा चला। इसीलिए कहते गोस्वामी जी, पुण्य पुंज बिन मिले संता, सत्संगत संसित का बनता। पुण्य का जो पुण्य समुच्चय, पुण्य का पहाड़ हमारे आपके पास, अनेक जन्मांतर के पुण्य का पहाड़ जब एकत्रित होता है, तब किसी
पहुंचे हुए संतों के चरणों के दर्शन प्राप्त हो पाते हैं। उनके दर्शन हुए सब चकाचक हो गए। श्री शबरी जी सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मुखारबिंद से अलौकिक दर्शन प्राप्त, दर्शनावृत श्रवण कर आपने कहा भगवान आपका आदेश हो तो आपके सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान कर मैं अपने गुरु जी के यहाँ जा सकती हूँ। आपने कहा तथास्तु। श्री लखनलाल जी से रघु तिलक राम भद्र विराजमान है, उनकी सुंदर स्वरूप को आंखों की राय अंदर में रखकर श्री राम जय राम करती हुई उनके शरीर से ज्वाला निकलती है। ज्वाला रूपी सभा में बैठ करके दिव्य साकेत के लिए दमन करती हैं। देवताओं ने फूलों की बारिश करके सबरी मैया की, सबरी मैया की जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी। भगवान श्री राम तो सब कुछ जानते हैं, आगे पदार्पण करते हैं। उनकी बताई हुई राह से पहुंचते पहुंचते पंपा सरोवर के आगे गए। लोगों से पूछा, महात्मा ने कहा बहुत से महात्मा पहुंचे हुए संत थे, तो भगवान आप तो अंतर्जामी सब कुछ जानते हो, उन्होंने क्यों पूछते हो? उनका नहीं, आप संत हो, आप हम बहिर्दृष्टि भगवान कहते हैं, हम बहिर्दृष्टि हैं, हम बाहर की वस्तु को देखते हैं, आप अंदर की वस्तु देखते हो, इसलिए आप जो बताओगे वही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से पहुंचते पहुंचते अब दंडक वन है दक्षिण भारत में। हजारों महात्मा भजन करते थे, हजारों। लेकिन जब उनके कर्णाकाश के द्वारा हृदय आकाश में वाणी पहुंची, गौतम जी की पत्नी साप के कारण पत्थर बन गई थी, भगवान राघवन सरकार के चरण का स्पर्श हुआ, ऐसी सुंदर त्रिपुर सुंदरी बन गई। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर नतमस्तक होती हुई अपने पति की यहाँ चली गई। ये सैकड़ों वर्ष राय श्याम जी पहले तो सैकड़ों वर्ष भजन करते थे, तब भगवान की कृपा होती थी। वो महादंडकारण्य में रहने वाले उन सबों के हृदय में ऐसी बात है। देखिए भगवान की रामकृष्ण की लीलाएं दो प्रकार की होती हैं, एक व्यवहार की, एक वास्तव की। श्री किशोरी मन का हरण हुआ, श्री सीताराम अलग है ही नहीं, दोनों एक हैं, तो लीला जगत है। बताते हैं असुरानाम विमोहाय स्वजनानाम सुखाय च। असुरों को मोहित करने के लिए, आप भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए भगवान की समस्त लीलाएं हुआ करती हैं। श्री किशोरी मणि का अपहरण हुआ। दुष्ट दैत्यों ने सोचा अपनी पत्नी की विरह वेदना में जगत कर मर जाएंगे, अपना काम स्वतः बन जाएगा। महात्मा ने सोचा जब किरोने ललाम सर्वांतर्गामी अपनी पत्नी के विरह वेदना में ऐसे रोते हैं, तो हम लोगों ने विवाह नहीं किया, अच्छा हुआ। कहते न जान क्या होता, स्वजनानंद सुखाय चाहे असुरानंद विमाय। अब दंडकारण्य में पहुंचते हैं, भगवान रोते रोते, महात्मा ने क्या किया, दो चार पत्थर इकट्ठा कर रखा था। श्री राम जी आएंगे अपनी पत्नी को हमसे पूछने के लिए, हम उस समय में उनके चरणों से पत्थर को छुआ छुआ कर स्त्री बना लेंगे, दो चार ऐसा साथ विवाह करेंगे। भगवान राम ने सोचा देखो घर द्वार कुटुंब परिवार सबको छोड़ छाड़ करके मेरे नाम अमेरिका शासन करने वाले इनको गौतम जी की पत्नी की स्थिति देख करके विवाह करने की इच्छा हो गई, ऐसी लीला करूं बेराई हो जाए इनका। सबन किसी ने 10 किसी ने 5 किसी ने 2 4 ऐसे पत्थर जमा कर रखा था, आएंगे तो ऐसा करेंगे। अभी तो रोते पहुंचते हैं, महात्मा जी हमारी पत्नी का हरण हो गया, कौन लेके? आप तो अंतर्ज्ञानी हो, भगवानंदी हो, आप तो त्रिकाला भी हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हो, कौन ले गया मेरी पत्नी को?
दो चार शब्दों के चरणों में पकड़े रोते हैं। उन्होंने सोचा महात्माओं ने, जो भगवान हैं, समझ देवता जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, अपनी पत्नी की विराट वेदना में रो रो करके बेहाल हो रहे हैं, संकल्प करते हैं, प्रभु मेरे अंदर में गलत भावना आ गई थी, मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं, कभी स्वप्नावस्था में ही विवाह की अभिलाषा नहीं करूंगा, आप उसका वर्ण करिए, उसका समर्थन करिए। भगवान से प्रार्थना करते असुरनाम जो है स्वजनाम सुखा हुआ कि नहीं हुआ। ये भगवान राम कृष्ण की लीला बड़ी अपूर्व है। अच्छा, भगवान श्री राम बड़े आनंद के साथ दोनों भाई विराजमान है। इतने में इंद्रादि सब आएंगे, महात्मा लोग आएंगे। अब दो बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे